नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे दोस्तों। मैं आपका होस्ट एंड दोस्त अंकित आप सभी का सरप्राइज ऑनलाइन लर्निंग सेंटर पर वेलकम करता हूं। मैं आपका फिजिक्स क्लास 12 का एजुकेटर है और आप पढ़ रहे हैं इस समय फिजिक्स का एनसीईआरटी क्लास 12 का चैप्टर नंबर 4 जो कि आपकी मैग्नेटिक फील्ड से रिलेटेड थी, जिसमें हम बायो-सेवर्ट लॉ, एम्पीयर सर्किट लॉ, इन सब के बारे में अच्छे से अध्ययन किए थे। तो उस चैप्टर का जो थ्योरी पोर्शन तो हमने कंप्लीट कर लिया और न्यूमेरिकल का भी हमने एक वीडियो कल आपका अपलोड हो चुका था। आज हम लोग चर्चा करेंगे, न्यूमेरिकल की दूसरी वीडियो है, तो जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं उनको भी हैंडल कर लें, जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के प्रोस्पेक्टिव से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग भी पेन कॉपी कलम सब ले लीजिए और तैयार हो जाइए आज के क्वेश्चन नंबर 1 के लिए। चलते हैं आज के प्रश्न संख्या 1 पे। लिखेंगे हर टाइप के। इस चैप्टर से बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस नहीं बनते हैं, बिल्कुल फॉर्मूला और आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन अगर आप लगा रहे हैं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट है। तो देखिए, एक एम्पियर कुंडली, तो क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, एक एम्पियर धारावाही धारावाही 100 फेरों की कुंडली को 100 फेरों की कुंडली को एक चुंबकीय क्षेत्र एक चुंबकीय क्षेत्र 0.5 टेस्ला मात्रक होता है चुंबकीय क्षेत्र का, में रखा गया है ठीक। आगे देखिए क्या पता करना है। कुंडली पर कार्यरत बल युग्म आघूर्ण ज्ञात कीजिए। लिखेंगे कुंडली पर कार्यरत बल युग्म का आघूर्ण ज्ञात कीजिए। बल युग्म का आघूर्ण ज्ञात कीजिए। तो हमें देखिए यहाँ पे ताऊ पता करना है। मैंने आपको बताया था कि ताऊ भैया किसके बराबर होता है। मान लो इसमें मैक्सिमम ताऊ, या आप लिख लो बल युग्म का आघूर्ण का अधिकतम मान ज्ञात कीजिए। ऐसा कर लीजिए, का अधिकतम मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ पे मैंने आपको बताया था फॉर्मूला, लेकिन उससे पहले जो बातें हमें दी गई हैं उनको लिख लें। इसके सॉल्यूशन की तरफ अगर हम बढ़ते हैं तो अगर आप करंट देखेंगे कि कुंडली में कितना करंट है, तो आप कहेंगे 1 एम्पियर की धारा है। I इज इक्वल कितना है, 1 एम्पियर। नंबर ऑफ टर्न, फेरों की संख्या कितनी है, N बराबर 100 है। B का मान कितना है टेस्ला में, 0.5 टेस्ला। और हमें निकालना क्या है, यहाँ पे ताऊ निकालना है। ताऊ क्या, ताऊ की मैक्सिमम वैल्यू मुझे निकालनी है। ठीक है, ताऊ क्या होता है आपका, बल युग्म का आघूर्ण, और अधिकतम मान निकालना, इसलिए ताऊ मैक्स हो गया। बात समझ में आई। लेकिन ताऊ की वैल्यू मैक्सिमम कब होती है, जब हमारा थीटा कितना पे काम करे, थीटा आपका 90 पे हो। क्योंकि जो फॉर्मूला होता है वो किसके बराबर होता है, एक बात यहाँ पे लिख लेते हैं। पहले तो हम ताऊ देखते हैं किस तरीके से निकालते हैं यहाँ पे। अब हम जानते हैं कि अगर हमें बल युग्म का आघूर्ण निकालना है तो उसके लिए फॉर्मूला होता है NIAB साइन थीटा, NIAB साइन थीटा, ये होता है।
लेकिन हमें निकालना क्या है कि ताऊ की मैक्सिमम वैल्यू, इसलिए हम निकालेंगे ताऊ मैक्स। तो ताऊ मैक्स के लिए कितना हो जाएगा, थीटा 90 हो जाएगा, तो यहां पे रखेंगे NIAB साइन 90 डिग्री। हम जानते हैं कि साइन 90 डिग्री आपका 1 के बराबर हो जाएगा, इसलिए ताऊ का मैक्सिमम वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा, NIAB के बराबर हो जाएगा। ये बात भी समझ में आई। अब देखिए हमें सारे मान दिए गए, उठा के हमें रख देना और फाइनली हमें वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे लिखेंगे ताऊ मैक्स बराबर, अगर हम नंबर ऑफ टन की बात करें तो नंबर ऑफ टन आपको पेपर में दिया गया कितना है, 100 है, 100 है। अमाउंट ऑफ करंट की बात करें तो 1 एम्पियर है। ए क्या है, ए आपकी क्षेत्रफल होती है, 1 मिनट, ए क्या होता है, क्षेत्रफल होता है। एक हम चित्र बना लेते हैं, उसी के अनुसार एक बार देख लीजिए डायग्राम। एक कॉइल इसके भीतर हम रख रहे हैं, चित्र के अनुसार हम बनाएंगे। स्क्वायर है 15-15 सेंटीमीटर का, एक कुंडली जो है 15 सेंटीमीटर इसकी लंबाई, मतलब ये वर्गाकार है, ठीक है। इसको हमने किसी कुंडली के भीतर यहां पे रख दिया है। अब इसमें क्या होगा कि धारा जनरेट हो जाएगी और ये इसको मूव कराने का प्रयास करेगा, इसी में है करंट आई आपकी फ्लो कर रही है। डायग्राम ध्यान देंगे यहाँ पे। तो डायग्राम में अगर आप कॉइल को देखो, कॉइल क्या है, 15x15 का है, 15-15 सेंटीमीटर का है, तो इसका एरिया निकालेंगे तो 15 × 15 225 × 10⁻⁻24 हो जाएगा। एरिया अगर निकालना चाहे कितना हो जाएगा, 15 × 15, और सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे, फिर इसका स्क्वायर करेंगे तो 10⁻⁻4 हो गया। और बी कितना है भैया, 1/2, 1/2 मतलब 0.5 को 1/2 लिखेंगे, ठीक है। इसको हमने इससे कट किया तो 50 आ गया। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो ताऊ मैक्स बराबर कितना आ जाएगा आपका, हम देखेंगे कि ताऊ मैक्स बराबर आपका आ रहा है 1.125, और इसका मात्रक कितना लिखेंगे, न्यूटन मीटर, न्यूटन मीटर। ऐसे भी क्वेश्चन आपके यहां जाते हैं, बहुत ही सिंपल होते हैं, लेकिन हम एक कलेक्शन के फॉर्म में इनको नोट्स में अपने आप लिख लीजिए। आया हुआ क्वेश्चन है आपके बोर्ड में, ये सब सारे क्वेश्चंस बोर्ड के ही हैं, तो बी अवेयर फॉर दिस एंड राइट डाउन दिस क्वेश्चन, नोट कर लें आप सब। इतना नोट हो गया। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि धारा मापी की सुग्राहिता को, काफी अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, लिखेंगे धारा मापी, प्रश्न लिखेंगे धारा मापी की सुग्राहिता को धारा मापी की सुग्राहिता को 50% बढ़ाने के लिए
बढ़ाने के लिए, न्यूमेरिकल आप लोग लिखते रहें, बढ़ाने के लिए इसका प्रतिरोध इतना बढ़ाया जाता है, इसका प्रतिरोध इतना बढ़ाया जाता है, इतना बढ़ाया जाता है। आगे लिखेंगे कि नया प्रतिरोध प्रारंभिक प्रतिरोध का 2 गुना प्रारंभिक प्रतिरोध का 2 गुना हो जाता है, 2 गुणा हो जाता, या 2 गुना या 2 गुणा एक ही चीजें हो जाता है। इसकी वोल्टेज सुग्राहिता में, इसकी वोल्टेज सुग्राहिता में, इसकी वोल्टेज सुग्राहिता में कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा? सुग्राहिता में कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा? कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा? ठीक है, यहां तक कोई समस्या नहीं है। अब एक चीज देखिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन को समझेंगे। क्वेश्चन में कहा गया कि कोई धारा सुग्राहिता है, ठीक है, सॉरी कोई धारा मापी है, उसकी धारा सुग्राहिता को 50% बढ़ाया गया। 50% जब बढ़ाते हैं तो उसकी जो रेसिस्टेंस है वो 2 गुना हो जाती है। तो ये दोनों चीजें, जब दोनों घटनाएं होती हैं तो उस संदर्भ में आपको बताना है कि वोल्टेज सुग्राहिता में कितना % का चेंजिंग होगा। तो सबसे पहले हम लिखेंगे सॉल्यूशन में, काफी अच्छा क्वेश्चन है जी, हम यहाँ पे लिखेंगे जो हमारी वोल्टेज सेंसिटिविटी होती है, या यूं कहें कि वोल्टेज सुग्राहिता, वोल्टेज जो सुग्राहिता होती है, वोल्टेज की जो सुग्राहिता होती है जिसको हम SV कहते हैं, माने वोल्टेज सेंसिटिविटी, वो किसके बराबर होता है? φ/V के बराबर होता है, φ/V के बराबर होता है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं क्योंकि ओम के नियम में V = IR हमने पढ़ा था, तो यहाँ IR लिख दिया। अब इस पूरे पोर्शन के स्थान पे हम क्या लिख सकते हैं? धारा सुग्राहिता, या हम यूं कहें कि धारा सुग्राहिता अपॉन R बराबर ही वोल्टेज सुग्राहिता है, सुग्राहिता अपॉन R। ये किसके बराबर हम कह सकते हैं? SV के बराबर हो सकता है। मतलब हम यूं कहें कि जो हमारी वोल्टेज सुग्राहिता SV है वो किसके बराबर है? धारा सुग्राहिता अपॉन R के। अब देखिए चेंजिंग क्या हो रही है, इसको बहुत ध्यान से आप देखेंगे। चेंजिंग हम क्या कर रहे हैं, यहां पे मैं चेंज कर रहा हूं कि धारा, हम क्या कर रहे हैं? धारा सुग्राहिता को 50% बढ़ा दे रहे हैं। तो आप मुझे बताओ 50% बढ़ने का मतलब क्या? देखो हर चीज 100% होती है, अब अगर उसमें 50% आप बढ़ा दिए तो 150% हो गया ना। 150% का हो गया का मतलब कि किसी चीज का 1.5 गुना होना। कैसे देखिए यहाँ पे, जैसे मान लो 150% हो गया, 150%, 150% का मतलब कितना हो गया? 150/100। आप इसको कट करेंगे तो कितना आ जाएगा? 3/2, मतलब कि 1.5। तो किसी चीज का 150% होने का मतलब है कि 1.5 गुना होना। ठीक है, तो यहां पे समझिए इस बात को। तो यहां लिखेंगे कि धारा सुग्राहिता को 50% बढ़ाया जाता है,
बढ़ाया जाता है तथा प्रतिरोध 2 गुना हो जाता है, तथा प्रतिरोध 2 गुना हो जाता है। तो इसका मतलब है, तो हमने मान लिया बढ़ा हुआ जो हमारा वोल्टेज सुग्राहिता वो कितना है, H' है। H' में क्या हो जा रहा है, H' में कि जो हमारी धारा सुग्राहिता है, धारा सुग्राहिता जो phi/I है वो कितना हो जा रहा है, 1.5 गुना बढ़ जा रहा है। बात समझिए, 1.5 गुने का मतलब हो गया कि 1.5 phi/I। और R कितना हो रहा है, अगर मैं आपसे R पूछूं, आपकी रेसिस्टेंस पूछूं, प्रतिरोध तो भैया 2 गुना हो जा रहा है, तो यहां पे कितना लिखेंगे, 2R। प्रतिरोध कितना हो गया, 2R हो गया। अब इसी में चेंजिंग, अगर इसी को मैं और अच्छे से सॉल्व करूं, 1.5 का आधा कर दूंगा तो 0.75 phi/IR हो गया। यही होगा कि नहीं होगा भैया, यही होने वाला है। तो इसको मान लो समीकरण 1 है। अब समीकरण 2 ले लो। अब यहां से अगर मैं इसमें प्रतिशत का परिवर्तन निकालूं, बस समझ रहे हैं, वोल्टेज सुग्राहिता में प्रतिशत परिवर्तन यदि हम निकालना चाहें तो हम कैसे निकालेंगे, आइए इस बात की एक समझ बनाते हैं। या बच्चों हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं कि 0.75 SV ऐसे भी लिख सकते हैं। SV का मतलब क्या होता है, वोल्टेज सुग्राहिता। क्लियर है। अब एक चीज देखिए यहां पे, अब यहां पे लिखेंगे कि वोल्टेज सुग्राहिता में प्रतिशत परिवर्तन या प्रतिशत परिवर्तन कितना हो रहा है, वोल्टेज सुग्राहिता में प्रतिशत परिवर्तन अब कितना होगा, वोल्टेज सुग्राहिता में प्रतिशत परिवर्तन किसके बराबर हो जाएगा बताइए, प्रतिशत परिवर्तन। तो यहां पे हो जाएगा SV माइनस S'(V)/SV इंटू 100। कुछ इस तरीके से हम निकालेंगे। अब यहां पे रखेंगे तो कितना आ जाएगा, SV तो SP है, S'(V) को हम क्या लिख सकते हैं, 0.75 SV/SV इंटू 100। तो इसको सॉल्व करेंगे, कितना आ जाएगा, एक पूरा 0.25 फिर 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना गया, 25%। तो यहां से हम लिख सकते हैं कि आपका जो आपकी वोल्टेज सुग्राहिता में जो वृद्धि होगी वो कितना होगा, 50% के आसपास, 50% ही होगा, आसपास नहीं, 50% की वृद्धि होने को है। इसको लिख लीजिए। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए ऐसे क्वेश्चन 2 नंबर में आते हैं, उनको भी देख लेते हैं। लिखिए किसी धारा लूप का क्षेत्रफल किसी धारा लूप का क्षेत्रफल किसी धारा लूप का क्षेत्रफल 1 मीटर स्क्वायर है। आगे लिखेंगे तथा उसमें प्रवाहित धारा
प्रवाहित धारा, भैया धारा कितना बह रही है? 1 एम्पियर है। प्रवाहित धारा कितना है? 1 एम्पियर है। इसका चुंबकीय आघूर्ण ज्ञात करें। इसका हमें क्या पता करना है? लिखेंगे इसका चुंबकीय आघूर्ण ज्ञात करें, ठीक है। तो देखिए किसके बराबर होता है? किसी भी धारा लूप का जो चुंबकीय आघूर्ण होता है किसके बराबर होता है? धारा गुणे क्षेत्रफल, मतलब IA के बराबर होता है। तो इसके सॉल्यूशन में लिखेंगे, अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो कभी कभी आ जाते हैं, 2 मार्क्स के क्वेश्चन है तो इजिली होते हैं, आपको फॉर्मूला बेस्ड ही होते हैं, तो ज्यादा इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है आपका। तो इसको कैसे डील करते हैं? लिखेंगे धारा लूप का चुंबकीय आघूर्ण बराबर धारा गुणे कितना हो जाएगा? क्षेत्रफल। ये धारा कितनी है? 1 है, क्षेत्रफल भी 1 है, तो यहां पे कितना हो जाएगा? 1 एम्पियर मीटर स्क्वायर। कितना हो जाएगा? 1 एम्पियर मीटर स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। इसको भी लिख लीजिए, ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं, तो हर तरीके का क्वेश्चन हम लोग देख के चलेंगे। बच्चों लिख लीजिए इसको। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। लिखेंगे एक और क्वेश्चन, आज का क्वेश्चन नंबर 4 है। लिखिए एक धारा मापी का प्रतिरोध 5 ओम है। का प्रतिरोध 5 ओम है, यहां तक हो गया। यह अधिकतम 1.5 एम्पियर यह अधिकतम 1.5 एम्पियर की धारा माप सकता है। एम्पियर की धारा माप सकता है, ठीक है। आगे क्या कह रहे हैं? गणना द्वारा बताइए कि हमें गणना द्वारा प्राप्त करना है। गणना द्वारा बताइए कि हमें क्या बताना है? इस यंत्र को किस प्रकार बदला जा सकता है। किस प्रकार, काफी अच्छा क्वेश्चन है ये भी। बदला जा सकता है, किस प्रकार बदला जा सकता है? पहला 6 एम्पियर तक
6 एम्पियर तक पढ़ने वाले अमीटर में पढ़ने वाले अमीटर में सेकंड, इसमें कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं? और सेकंड चीज क्या है? अब वोल्टेज से रिलेटेड कुछ है। 150 वोल्ट तक पढ़ने वाले 150 वोल्ट तक पढ़ने वाले वोल्ट मीटर में तो देखिए बच्चों, हम कैसे पता करेंगे? आपको क्या कहा गया क्वेश्चन, एक बार देखिए, हम रीड करते हैं कि एक धारा मापी का प्रतिरोध रेसिस्टेंस कितना है? 5 ओम है, ठीक है। यह अधिकतम 1.5 एम्पियर की धारा माप सकता है। मतलब जो आपका धारा मापी है वो उसकी मैक्सिमम लिमिट कितनी है? 1.5 एम्पियर से ज्यादा तक की धारा नहीं माप सकता। तो हमें गणना क्या करना है? वी हैव टू कैलकुलेट कि इस यंत्र को किस प्रकार बदला जा सकता है। मतलब हम बदलना चाहें तो कैसे बदलेंगे? पहला है 6 एम्पियर तक पढ़ने वाले अधिकतम एमीटर में। अब देखो, अगर अमीटर में करना है तो कहीं ना कहीं इसके रेसिस्टेंस को हमें कम करना पड़ेगा। तो बात समझेंगे। तो पहला प्रश्न पहले खंड को सॉल्व करते हैं। 2 खंड हैं इसमें। फर्स्ट पार्ट को अगर हम सॉल्व करें तो एक बात हम जानते हैं, वी नो दैट, हम क्या जानते हैं, मैंने आपको डेराइव करवाया था कि Ig बराबर, मतलब गैल्वेनोमीटर से जो धारा बहती है, S/R प्लस S इंटू आई, ये होता भैया। मतलब यहां पे पहले हमें निकाल लें कि Ig का मतलब क्या है। Ig का मतलब ये हो गया कि मतलब गैल्वेनोमीटर से होकर के जो धारा जा रही है उसका अमाउंट कितना है। पहले तो इसको निकाल लें, फिर यहां से यस का मान आ जाएगा, फिर आगे चल के हम निकाल सकते हैं इजीली वे पे। तो पहले चलिए Ig ही निकालते हैं। तो भैया Ig कैसे निकलेगा और हमें Ig कितना प्रभावित करवाना है? अभी गैल्वेनोमीटर से भैया कितना धारा बह रही है? यहां पे देखिए, अभी देखिए गैल्वेनोमीटर से आपका कितना धारा बह रहा है? 1.5, ठीक है। और धारा मापी का प्रतिरोध हमें कितना दिया गया है? यस, R बराबर हमें दिया गया 5 ओम, यही तो दिया गया है। और यस हमें निकालना है संट का। R बराबर कितना दे दिया गया? 5 प्लस S इंटू, और कितना धारा प्रवाहित करवाना है? 6 एम्पियर। तो यहां 6 लिख दीजिए। इसको जरा सॉल्व कर लें। 1.5 चौका होता है, ठीक है, 4 से होता है। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा? 5 प्लस S इज इक्वल टू 4S। ये भैया 5 है, एक 5 है, तो इसको यहां लेकर आएंगे, आपका हो जाएगा 3S इज इक्वल टू 5। तो S बराबर कितना आ गया? 5/3, 5/3 ओम। इसका मतलब क्या है कि अगर हम 5/3 ओम का संट, यस क्या है? संट है, जिसका प्रतिरोध कितना है? 5/3। तो 5/3 प्रतिरोध वाले यदि संट को हम यदि लगा दें किससे? धारा मापी में, तो उस अमीटर की जो क्षमता होगी कितने में कन्वर्ट हो जाएगा? कितने में? 6 एम्पियर तक की वोल्टेज, 6 एम्पियर तक की करंट को मेजर कर सकता है। लेकिन उसके लिए हमें लगाना पड़ेगा संट। संट हम लगाते थे ना पैरेलल करके, अगर अमीटर से, सॉरी गैल्वेनोमीटर से अगर हम पैरेलली समांतर में संट लगा दें तो उसकी क्षमता बढ़ करके कितना हो जाएगा? 6 एम्पियर तक को मेजर कर लेगा, ठीक है। अब इसका एक पार्ट और है, उसको भी सॉल्व कर लें। उसको कैसे करते हैं चलिए देखते हैं। यहां पे अब यहां देखिए, सेकंड पार्ट को लिखेंगे। यहां पे भी इसको चलिए सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। वी नो दैट कि हमारी जो Ig होती है, Ig क्या है? Ig आपकी होती है वोल्टेज, Ig होती है करंट जो फ्लो कर रही है, ठीक है। V वोल्टेज और टोटल रेसिस्टेंस कितना है? R प्लस S।
टोटल रेसिस्टेंस भैया कितना है, सॉरी आर नहीं जी ले लेंगे, आर प्लस जी माने गैल्वेनोमीटर का, ठीक है। IG का मान कितना है 1.5, IG कितना है 1.5 है। V का मान कितना है, कितना वोल्ट है, कितने वोल्ट तक बनाना है 150, R प्लस G, गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध कितना है 5 है। इसको भी भैया सॉल्व कर लेते हैं, इसको किया तो यहाँ 10 आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आ जाएगा, R प्लस 5 इज इक्वल टू 10, तो R बराबर कितना आ गया 5 ओम। R बराबर कितना आ गया, सॉरी 5 ओम नहीं, 1 मिनट, कहीं कुछ प्रॉब्लम तो नहीं हुई, यहाँ 100 होगा, हाँ तो 100 में से 5 गया, कितना बचेगा 95 ओम। तो इसका मतलब क्या है कि अगर हम 95 ओम वाले एक तार को सीरीज कॉम्बिनेशन में गैल्वेनोमीटर से लगा देंगे तो उसकी जो मीजर करने की जो क्षमता है वोल्टेज की, वो कितना हो जाएगा 150 वोल्ट तक, ठीक है। ये लिखो, काफी अच्छा क्वेश्चन है, इसको भैया लिख लेंगे। इसको लिख लीजिए, फिर उसके बाद आते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए बढ़ते हैं आज के प्रश्न संख्या 5 पे। काफी अच्छा प्रश्न है और इसकी समझ बनाने का एक प्रयास करते हैं। लिखेंगे, एक धारा मापी में एक धारा मापी में 50 मिली एम्पियर 50 मिली एम्पियर की धारा प्रवाहित होने पर प्रवाहित होने पर इसमें पूरे स्केल का लिखते रहेंगे प्रश्न को, विक्षेप होता है आगे धारा मापी का प्रतिरोध धारा मापी का प्रतिरोध 99 ओम है। इस धारा मापी को इस धारा मापी को 5 एम्पियर तक पढ़ने वाले
तक पाँच एम्पियर तक पढ़ने वाले अमीटर में रूपांतरित किया जाना है। अमीटर में रूपांतरित किया जाना है। रूपांतरित किया जाना है। यहां तक हो गया। आवश्यक शब्द, आवश्यक संट व लिखेंगे आवश्यक संट व प्रतिरोध ज्ञात करें। प्रतिरोध ज्ञात करें। प्रतिरोध ज्ञात करें। ठीक है, देखिए कैसे फाइंड आउट करते हैं। क्वेश्चन को लिख लीजिए, फिर बता रहे हैं आपको। चलिए पहले तो संट का निकालते हैं। ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहां पहले जानना चाहिए हमें कि वी नो दैट हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि जो हमारी IG होता है, IG बराबर कितना होता है, S अपॉन S प्लस R इंटू आई होता है। कितना होता है, IG इज इक्वल टू S अपॉन S प्लस G इंटू आई होता है। अब देखिए सारे मान हमें दिए गए हैं। 50 मिली एम्पियर का मतलब हो गया कि भैया इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 10 के घाते -3 से। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, -3 का मतलब आ जाएगा 0.05 आ गया मीटर में, सॉरी एम्पियर में। और यस तो हमें दिया ही नहीं गया, यहाँ पे सॉरी जी लिख लें, गैल्वेनोमीटर होता है। हाँ आप सही है। अब इस संट का प्रतिरोध हमें पहले पता करना है। देखिए हमें एक बात पता करना कि आवश्यक संट का प्रतिरोध ज्ञात करें। तो संट का क्या हो जाएगा, S और G में कितना दिया गया, कितना एम्पियर, सॉरी कितना वोल्ट है, कितना ओम है, 99। और करंट कितने एम्पियर की मान लीजिए प्रवाहित करानी है, 5। करंट कितने एम्पियर की प्रवाहित करानी है, 5। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, एक समझ हम बनाते हैं और देखते हैं किस तरीके से हम चीजों को लेके चल रहे हैं। इसको मैं ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए 5 बटा, सॉरी इसको 100 से भी कर सकते हैं। अगर हम इसको इससे डिवाइड करें तो यहाँ पे 100 आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। S प्लस 99 इज इक्वल टू 100 यस, तो यहां से आ जाएगा 99 S इज इक्वल टू 99, तो यस बराबर कितना आ गया, 1 ओम आ गया। S बराबर कितना आ गया, 1 ओम। अब आगे लिखेंगे, अगर हमें मान लो प्रतिरोध भी ज्ञात करना है, प्रतिरोध कैसे ज्ञात करेंगे, तो लिखेंगे माना इस अमीटर का प्रतिरोध, माना इस अमीटर का प्रतिरोध R हो। हमने कितना मान लिया, R, तो गुणा बटा जोड़ से हम निकाल लेंगे। तो R बराबर कितना हो जाएगा, R बराबर हो जाएगा आपका G इंटू एस, गुणा बटा जोड़ आपको बताया था ना कि G इंटू एस अपॉन G प्लस एस। G कितना दिया गया भाई, G आपको दिया गया 99, S कितना आया 1, फिर G प्लस मतलब कि 99 प्लस 1, तो कितना आ गया भैया
99/100, तो R बराबर आपका आता है 0.99 ओम। इसको आप नोट कर लें, फिर आगे बढ़ते हैं हम। इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए बच्चों देखते हैं अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है। कोई अच्छा सा क्वेश्चन देखें जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो। चलिए लिखते हैं क्वेश्चन। लिखेंगे 500 गॉस के चुंबकीय क्षेत्र के 500 गॉस के चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत एक वैद्युत क्षेत्र एक वैद्युत क्षेत्र लगाया गया है। फिर लिखेंगे वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करने के लिए प्लेटों के मध्य विभवांतर प्लेटों के मध्य विभवांतर 600 वोल्ट तथा दूरी भाई कितना है 2 सेंटीमीटर है। अब देखिए आगे क्या कह रहा है। इन दोनों क्षेत्रों के लंबवत इन दोनों क्षेत्रों के लंबवत एक अल्फा कण का वेग ज्ञात कीजिए। एक अल्फा कण का वेग ज्ञात
कीजिए, ठीक है। जबकि अल्फा कण अविक्षेप हो, इस बात को भी लिख लेंगे यहां पे। जबकि अल्फा कण अविक्षेप हो, अल्फा कण क्या हो, अविक्षेप हो। तो अविक्षेप के लिए जरूरी क्या है कि जो आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, माने कि जो कूलाम्बी बल है और चुंबकीय बल हो, आपस में बराबर होने चाहिए। तो इसका सॉल्यूशन कैसे देंगे? तो उसके लिए क्या आवश्यक है? अल्फा कण अविक्षेपित रहता है। तो इसके लिए कंडीशन क्या लिखेंगे? अल्फा कण अविक्षेपित अल्फा कण अविक्षेपित रहता है। अतः क्या होंगे? दोनों फोर्स आपके बराबर हो जाएंगे। इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स क्या हो जाएंगे? आपस में बराबर हो जाएंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किसके बराबर होता है? क्यू ई। और मैग्नेटिक फोर्स भैया किसके बराबर होगा? क्यू वी बी। मैं V अगर निकालना चाहूं V, तो किसके बराबर हो जाएगा? Q से Q कैंसिल, Q से Q कैंसिल, तो किसके बराबर हो गया? E अपॉन B के बराबर हो जाएगा। E अपॉन B के बराबर क्या निकलेगा? वेग निकालेगा। माने अगर हमें वेग निकालना है तो किसके बराबर करना है? E अपॉन B के। और हम जानते हैं कि वैद्युत क्षेत्र जो E है वो किसके बराबर होता है? V अपॉन L के। ये भी फॉर्मूला आपको लिखा है, V अपॉन L या V अपॉन D ले लीजिए, दूरी ही निकालना है। तो भैया V का मान कितना है? कितना वोल्ट है? 600। और दोनों प्लेटों के बीच दूरी कितनी? 2 सेंटीमीटर। मीटर में बदलेंगे 0.02। तो इसको कैंसिल किया तो कितना आ गया भाई? कितना आ गया फील्ड? आ गया 3 गुणे 10 के घाते 4, 30,000 आ गया। ठीक है, 30,000 वोल्ट पर मीटर, इतना आ गया E का मान। अब भाई ये देखिए B हमें कितना दिया गया? गॉस में दिया गया, उसको टेस्ला में बदलेंगे। B बराबर मुझे दिया गया 500 गॉस। इसको टेस्ला में कैसे बदलेंगे? 500 गुणे 10 के घाते, एक टेस्ला में बदलेंगे 10 के घाते -4 से कर देंगे। तो ये आ कितना जाएगा? 5 गुणे 10 के घाते 2 -2 टेस्ला में आ गया। माने कि एसआई मात्रक में हमें लिखना है। ठीक है, तो भैया B तो हम आसानी से अब निकाल सकते हैं। अगर मुझे V फाइंड आउट करना है, इसको इरेज कर दे रहे हैं। अब यहां से V अगर हम निकालना चाहें तो V बराबर कितना होता है? E अपॉन B। E भैया कितना निकल के आया? 3 गुणे 10 के घाते 4 बटा 5 गुणे 10 के घाते -2। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। कैसे करेंगे? मान लो हो गया 30 गुणे 10 के घाते 3 2 5 बटा 5। ठीक है, तो इसको हम लिखेंगे कितना मीटर पर सेकंड आ गया? इसको कट करेंगे 6 गुणे 10 के घाते 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यही आपका क्या हो गया? वेग हो गया। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए ठीक है, तो आपने इसको अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लिया होगा चीजों को। आज हमने 6 न्यूमेरिकल देखे, 6 से 7 न्यूमेरिकल हो चुके हैं।
और पिछले वीडियो में भी हुआ था, उसके पहले वाले में भी 2 न्यूमेरिकल। तो लगभग अभी तक आपका 14-15 न्यूमेरिकल हो चुके हैं। तो कल के वीडियो में जो बचे हुए हैं, कल आपका फाइनल न्यूमेरिकल की वीडियो होगी। कुछ आपको बताएंगे कि वायर में कैसे फोर्स वगैरह लगता है, उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल 5-6 करवा देंगे। और भी कुछ बचता है तो उसको करा के फिर उसके बाद फिनिश करेंगे। फिर आने वाली वीडियो आपके चैप्टर नंबर 5 पे होगा, जिसमें हम पढ़ेंगे मैग्नेटिज्म के बारे में, कैसे मतलब मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आपकी हैंडल होती है, किस तरीके से हम लेके चलते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में विधिवत तरीके से देखेंगे। तो अच्छे से पढ़ते रहिए और नोट्स वगैरह आप सब बनाइए प्रॉपर वे में, क्योंकि अगर आप नोट्स प्रिपेयर किए रहेंगे तो एग्जामिनेशन टाइम में तभी आपके लिए हेल्पफुल होगा। आप अपने नोट से पढ़ेंगे तो चीज़ों को आप आसानी से तैयार कर सकते हैं। ठीक है, तो बच्चों ठीक है, आज के लिए इतना ही रख रहे हैं। मिलेंगे फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।